वॉर, क्या मॉडर्न दुनिया में ये भी एक बिजनेस मॉडल बन चुका है? लीबिया, सीरिया, इराक और अब ईरान, हर कुछ सालों में वही रीजन फिर से क्यों इरप्ट होता है? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिक्स के बैनर के नीचे। क्या ये वॉरफेयर स्ट्रेटेजिक है या इकोनॉमिकली एम्बेडेड, जहां इंस्टेबिलिटी से कुछ पावरफुल लोगों को प्रॉफिट मिलता हो? अब जियोपॉलिटिक्स समझो। लीबिया, सीरिया, इराक या फिर टेंशन इन्वॉल्विंग ईरान, ये सब कोई रैंडम जगह नहीं है। इनके पास ह्यूज ऑयल रिजर्व्स हैं, ये ट्रेड रूट्स के पास हैं और ये रीजनल पावर बैलेंस डिसाइड करते हैं। और ऑफिशियल नैरेटिव्स आते हैं टेररिज्म को रोकना है, डेमोक्रेसी लानी है और न्यूक्लियर थ्रेट को कंट्रोल करना है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स का मतलब होता है कौन कंट्रोल करेगा एनर्जी और इन्फ्लुएंस को। अब समझते हैं वॉर इकोनॉमीज कैसे काम करती हैं। जब वॉर होती है तो गवर्नमेंट डिफेंस बजट बढ़ाती है और वेपन्स की डिमांड शूट अप करती है। कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन, रेथियन टेक्नोलॉजीज को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और ऐसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान इन कंपनीज के स्टॉक्स राइज करते हैं। और फिर नेक्स्ट फेस आता है डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन का। इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड होता है, ऑयल फील्ड्स रिपेयर होते हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं और ये सब बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इसीलिए इकोनॉमिक्स इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी। मतलब वॉर के अराउंड एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात, ये कंपनीज वॉर नहीं कराती, लेकिन जब वॉर होती है तो कई सेक्टर्स को क्लियर फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। अब समझते हैं रिफ्यूजी क्राइसिस और कॉर्पोरेट एंगल को। वॉर का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट पर। मिलियंस ऑफ लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स भर जाते हैं और बॉर्डर्स प्रेशर में आ जाते हैं। अब यहाँ डिबेट शुरू होता है कि लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म्स लाइक ब्लैक रॉक, ये फर्म्स खुद वॉर तो नहीं कराती, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट रखती हैं और उनमें से कुछ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज भी होती हैं। इसका मतलब जब वॉर होती है तो इन कंपनीज को डायरेक्टली प्रॉफिट मिलता है। अब ये बहुत सही है, एक तरफ ब्लैक रॉक की डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ पार्टनरशिप और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के साथ भी ब्लैक रॉक पार्टनरशिप करती है सो एज टू सेव द राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज। एक तरफ फिलैंथ्रोपी और फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रेफ्यूजीज और दूसरी तरफ उन्हीं रेफ्यूजीज से पैसा बटोरना। वॉर सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं होती, वॉर सिर्फ रिलीजन नहीं होती और वॉर सिर्फ सिक्योरिटी नहीं होती। वॉर पावर का गेम होती है और पावर के साथ पैसा हमेशा जुड़ता है। अब ये कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा कि वॉर या वॉर लाइक सिचुएशंस प्रॉफिट के लिए क्रिएट की जाती हैं, लेकिन साथ ही हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते कि कुछ सेक्टर्स वॉर के दौरान या वॉर के बाद फिनेंशियली ग्रो करते हैं। अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, सवाल यहाँ ये है कि क्या आज के ग्लोबल सिस्टम में इंसेंटिव्स पीस के लिए ज्यादा स्ट्रांग है या प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी के लिए? थिंक क्रिटिकली और हेडलाइन से आगे देखो। और ऐसे ही इजी इकोनॉमिक ब्रेकडाउन्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।